नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें मई माह 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें विशाखापत्तनम का गैस रिसाव हादसा, आयुष कवच ऐप, वंदे भारत मिशन, विश्व रेड क्रॉस दिवस, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न है हमारा, 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित फार्मा कंपनी एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। स्टाइरिन गैस की रिसाव होने के कारण ही आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित फार्मा कंपनी में यह बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई थी। कौन सी गैस है, याद रखिएगा, स्टाइरिन गैस। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण गैस त्रासदी है, भोपाल गैस त्रासदी, जिसके विषय में भी आपको 2-3 बातें याद दिला देता हूँ कि दिसंबर 1984 की घटना है। भोपाल की एक गैस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो जाती है, और इस गैस के लीक होने की वजह से 8000 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी इतिहास की, और यह गैस त्रासदी जो है, इस पर अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 2 बातें ज़रूर याद रखिएगा इसके विषय में। पहला, 3 दिसंबर 1984 की घटना थी। इसके अलावा जो गैस रिसाव हुई थी उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित फार्मा कंपनी में जो 7 मई को हादसा हुआ है, इसमें स्टाइरिन गैस लीक हुई थी। तो दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं इस प्रकार की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष कवच ऐप जो लॉन्च किया गया है वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष कवच ऐप भी आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर कार्य करता है। कोरोना महामारी के दौरान जितने भी ऐप लॉन्च किए गए हैं या सरकारों द्वारा जो अभियान या योजनाएं चलाई गई हैं, तो उन पर मेरी एक विशेष वीडियो इसी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में शामिल है, जिसमें जाके आप उस वीडियो में सभी योजनाओं, अभियान और ऐप के विषय में जान सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 मई 2020 को दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, 8 मई 2020 को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया था? तो 8 मई को कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीय व्यक्तियों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन अभियान प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है वंदे भारत मिशन। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि 8 मई 2020 को ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को किस रूप में बदल दिया है, या किस नाम से इसको बदल दिया गया है? तो मुद्रा रियाल को अब तोमान के नाम से जाना जाएगा ईरान में, यानी कि रियाल की एक महा इकाई को तोमान के रूप से जाना जाने लगा है। एक तोमान में 10,000 रियाल मुद्राएं शामिल हैं। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 8 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 8 मई 2020 को दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, यह भी याद रखिएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है, यानी कि इस संगठन के द्वारा समाज की सेवा का कार्य किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 मई 2020 को किस देश ने राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न,
8 मई 2020 को किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इजराइल देश के द्वारा ऐसा किया गया है, अपनी तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट के रूप में रखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 मई 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ करार किया है? तो यह भारतीय डाक सेवा है जिसके द्वारा कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी की जाएगी और यह करार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा 9 मई 2020 को। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष पैरा एथलीट दीपा मलिक चुनी गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनको इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है FIR आपके द्वार, यानी कि घर से कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करा सकता है थानों में। तो यह जो योजना है इसका शुभारंभ 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का जो खिताब है वह चीन के द्वारा जीता गया है 12 मई 2020 को, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 12 मई 2020 को कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। देश भर में चलाए जाने वाला अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो याद रखिएगा इसके विषय में 12 मई 2020 को इसके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी 20 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न। 12 मई 2020 को फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो फेड कप हर्ट अवार्ड से टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा को सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के अवार्ड से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न। 12 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया है? तो 12 मई 2020 को जो नर्सेज दिवस मनाया गया है उसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। दिवस पर आधारित 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं जिनकी थीम भी आपको याद रखनी है कि किस विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न। 13 मई 2020 को भारत एवं मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 मई को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के कैंपगोड़ा को चुना गया है। इस प्रश्न के आने की पूर्ण संभावना है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 13 मई 2020 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE का जो नया अध्यक्ष है 13 मई 2020 को मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर आधारित भी एक वीडियो मैं जल्द इस सीरीज़ में आपको दे दूंगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भी नियुक्त किए गए हैं सभी अच्छे पदों पर, उनकी नियुक्तियों के विषय पर एक वीडियो ज़रूर सीरीज में अपडेट कर दूंगा, तो वहां स्पेशल आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न। 13 मई 2020 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सूचकांक पर आधारित प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस बार का यह सूचकांक भी याद रखिएगा। 13 मई 2020 को जारी हुआ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसमें भारत को 74वां स्थान मिला है। देखते हैं अगला प्रश्न। 14 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये वही महत्वपूर्ण ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में जारी करवाया गया था। इसमें कोरोना से बचाव के उपाय एवं जानकारी पूर्ण रूप से उपस्थित है। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने से पहले इस ऐप को रखना मोबाइल में अनिवार्य किया है।
और वीडियो का अंतिम प्रश्न, 14 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 14 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में बी विद्यापति को नियुक्त किया गया है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जिन पर हमने प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।